हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बीएससी पार्ट 3 ऑफ केमिस्ट्री, पेपर 3 फिज़िकल केमिस्ट्री का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन किस तरीके से बनाते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के विभिन्न नियम। जिस प्रकार से पूर्व कक्षा में आप गैसियस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरीके से जैसा हमने आपको बताया था कि गैसेस दो प्रकार की होती हैं, आदर्श गैस एवं अनादर्श गैस। उसी प्रकार से हमारे विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो जिस तरह से हमने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा था कि गैसों के विभिन्न नियम होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आमेटॉन लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, तो अगर हम ये सभी बातें आदर्श विलयन के लिए करते हैं तो वॉन्टहॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैसीय नियमों को कोरिलेट डाइल्यूट सॉल्यूशन से करके विभिन्न प्रकार के ऑस्मोटिक प्रेशर के नियम दिए। तो फेफर और इन सभी एक्सपेरिमेंट का विस्तृत अध्ययन करने के बाद 1885 में वॉन्टहॉफ ने सॉल्यूशनों के लिए परासरण दाब के नियमों की व्याख्या की। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से विलयन तथा गैसों के गुणों में अनेक समानताएं हैं, उनके अध्ययन के पश्चात उन्होंने विलयनों के जो सिद्धांत दिए वे वॉन्टहॉफ थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन कहलाए। तो फर्स्ट जो है लॉ, वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ। जैसा कि गैसों के नियम में हमने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। यहाँ अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो जिस प्रकार से गैस के अणुओं का उनके पात्र की दीवारों से टकराने पर जो दाब उत्पन्न होता है, उसी प्रकार विलयन का परासरण दाब अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन में उपस्थित विलय अणुओं के टकराने पर उत्पन्न होता है, जो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। इससे वॉन्टहॉफ ने यह परिणाम निकाला कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलय अणुओं की संख्या अर्थात विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात निश्चित ताप पर पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन इज देयर। सो वी कैन राइट इट हियर, पाई बाय सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे बराबर करने के लिए हम एक स्थिरांक लगाते हैं। यह जो है हमारा C कंसंट्रेशन है, वह सांद्रता हमारी मोल प्रति लीटर में है। कंसंट्रेशन को C इज इक्वल टू हम 1/V भी लिख सकते हैं। यह हमारा V लीटर में आयतन है जिसमें 1 ग्राम मोल विलय उपस्थित हैं। अतः इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/V या पाई इज इक्वल टू K/V या पाई इंटू V इज इक्वल टू स्थिरांक के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ, अब इस बॉयल्स लॉ में कौन सा नाम और जुड़ गया? वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ। तो वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ में स्थिर ताप पर तनु विलयनों के परासरण दाब तथा उसके आयतन का गुणनफल एक स्थिर वैल्यू होती है, एक स्थिरांक होता है। यह गैसों के बॉयल नियम के अनुरूप है। वहाँ क्या था? P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। तो यहाँ हमारा पाई इंटू वी क्या है? एक कॉन्स्टेंट है। और यहाँ हमने विभिन्न 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शर्करा विलयनों के ऑस्मोटिक प्रेशर तथा सांद्रता में जो है बर्कले तथा हार्टले ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर निकाले गए ऑस्मोटिक प्रेशर का मान ऊपर दी गई बर्कले तथा हार्टले मेथड से हमने ज्ञात किया। तो हमने पाया कि हमने V और पाई का जो गुणनफल है वो एक निश्चित वैल्यू आती है 22.7 या 22.6 के आसपास आती है, जो इस नियम को
आप प्रतिपादित करता है, प्रूव करता है कि यह जो हमने नियम दिया है वह सही है। अब द्वितीय नियम आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, वांट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमारा गैसियस लॉ में भी था, तो वांट ऑफ चार्ल्स लॉ को हम प्रेशर टेम्परेचर वांट्स ऑफ लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार तनु विलियन के अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए विलियन के परासरण दाब पर ताप का प्रभाव गैस के दाब पर ताप के प्रभाव के समान होता है। यदि विलयन की सांद्रता या विलय अणुओं की संख्या को हम स्थिर रखकर ताप बढ़ाया जाए तो विलयन में विलय अणुओं का जो वेग है बढ़ने के कारण परासरण दाब बढ़ जाता है, अर्थात अणुओं की झिल्ली पर टक्कर ताप की समानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप का समानुपाती होता है। या हमने कांस्टेंट क्या रखी है, कंसंट्रेशन। कांस्टेंट कंसंट्रेशन अगर हम रखते हैं तो तनु विलयन का, वी हैव टू मेंशन हियर तनु विलयन, क्योंकि आप सभी को पता है कि तनु विलयन ही हमारे आदर्श विलयन होते हैं। तो तनु विलयन का जो परासरण दाब है वह एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप के समानुपाती होता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में गैसियस नियम के दौरान भी अध्ययन किया था, दैट P इज प्रोपोर्शनल टू T होता है, उसी प्रकार से पाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू T एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन टर्म हमने कांस्टेंट ली है। तो इस प्रकार का आप कह सकते हैं कि स्थिर आयतन पर तनु विलयन का परासरण दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। यह गैसों के चार्ल्स नियम के अनुरूप है, इसलिए इसे हम दाब ताप का नियम भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पाई इज प्रोपोर्शनल टू T, इसे हम पाई बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। स्थिर सांद्रता वाले शर्करा के विलयन में जब हमने एब्सोल्यूट भिन्न भिन्न ताप पर परासरण दाब को देखा तो पाई बाई T का जो वैल्यू है एक निश्चित 0.02594 या 91 के या 95 के अनुरूप प्राप्त होती है। अब हम यहाँ देंगे जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, कि अगर जैसे हमने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के अनुसार बात की तो वांट ऑफ ने यह जो नियम दिया पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/V एंड पाई इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट पाई इज प्रोपोर्शनल टू T/V या पाई V इज प्रोपोर्शनल टू T या पाई V, इसे बराबर का निशान लगाने के लिए ST, यह हमारी 1 मोल के लिए इक्वेशन है। या अगर हमारे N मोल हैं तो पाई V इज इक्वल टू NST।